स्विचिंग होगी, पेशेंट को ट्रेमर्स हो सकते हैं, ऐसे पेशेंट को सीजर्स हो सकते हैं जिसके दौरान पेशेंट को कन्वल्जन्स हो सकती हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, रेस्पिरेटरी कार्डिक अरेस्ट हो सकती है। अगर हम लिडोकेन की टॉक्सिसिटी की बात करें तो पेशेंट की लिडोकेन की टॉक्सिसिटी की बात करें तो पेशेंट को स्लर्ड स्पीच और डिफिकल्ट स्पीच हो सकती है। बोलने में पेशेंट को सांस लफ्जों के अंदर बोलने के अंदर मसला हो सकता है। पेशेंट को पैरास्थीसिया हो सकता है, नमनेस ऑफ लिप्स एंड टंग्स हो सकती है, अल्टर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो सकता है जिसके अंदर पेशेंट को ड्रॉजीनेस, डिजीनेस, एरिथमियाज, रेस्टलेसनेस, कंफ्यूजन हो सकती है, एम से मसल ट्रेमर हो सकते हैं, ऐसे सीजर्स हैं जिसके अंदर पेशेंट को कंफ्यूजन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी कार्डिक अरेस्ट हो सकती है। दोबारा रिपीट करता हूँ, कहते हैं लिडोकेन जो है ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है। इफेक्ट की बात की जाए, स्टार्ट के अंदर स्लो एक्शन पोटेंशियल स्लो करती है, फिर उसकी ब्लॉकेज काज करती है। अगर हम क्लिनिकल एप्लीकेशन की बात की जाए तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोसीजर के लिए टॉपिकली, उसके अलावा इंट्रावेनसली इन्फिल्ट्रेशन इसकी की जा सकती है। स्पाइनल, एपिड्यूरल, मेजर माइनर ब्लॉक्स, पेरिफेरल ब्लॉक्स के लिए यूज की जाती है। कहते हैं अगर इसकी काइनेटिक्स और टॉक्सिसिटी की बात की जाए तो वेरी करती है सिग्निफिकेंटली बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक साइट। इसकी टॉक्सिसिटीज जो स्पेसिफिकली पैरेंटल, अगर इसकी यूज की पैरेंटली यूज की जाती है पेरिफेरल ब्लॉक्स, बट वेरी सिग्निफिकेंटली बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक साइट। उसके अलावा इसकी ड्यूरेशन की अगर बात की जाए तो इसकी 1 to 2 आवर ड्यूरेशन है। जब इसके एपिनेफ्रिन के साथ देते हैं तो ड्यूरेशन 2 to 4 आवर तक चली जाती है। टॉक्सिसिटी की बात की जाए तो इसके अंदर स्लर्ड और डिफिकल्ट स्पीच है, पैरास्थेसिया, नमनेस ऑफ लिप्स और टंग्स है, ए से अल्टर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसके अंदर डॉजिनेस, डिजीनेस, अरिथमियाज, रेस्टलेसनेस, कंफ्यूजन, एम से मसल ट्विचिंग है, ट्रेमर्स है, ऐसे सीजर्स है, कन्वर्जन है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, रेस्पिरेटरी कार्डिक अरेस्ट है। पीपीवी की अगर बात की जाए तो ये जो है क्या ये भी सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है। स्टार्ट के अंदर एक्शन पोटेंशियल को स्लो करती है, उसकी प्रोपोगेशन को स्लो करती है, फिर उसको ब्लॉक कर देती है। अगर हम इसकी बीपीवी केन की बात करें तो बीपीवी केन भी जो है ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है। इफेक्ट के अंदर स्टार्ट के अंदर स्लो करती है एक्शन पोटेंशियल, फिर एक्शन पोटेंशियल को ब्लॉकेज का देती है। बीपीवी केन जो है सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है, इफेक्ट के अंदर स्टार्ट के अंदर एक्शन पोटेंशियल को स्लो करती है, फिर उसकी ब्लॉकेज काज करती है। बीपीवी केन जो है ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है, इफेक्ट स्टार्ट के अंदर एक्शन पोटेंशियल को स्लो करती है, फिर एक्शन पोटेंशियल की ब्लॉकेज काज करती है। बीपीवी केन जो है अगर इसके मैकेनिज्म एक्शन की बात की जाए तो ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है। अगर इफेक्ट जो स्टार्ट के अंदर जो है एक्शन पोटेंशियल को स्लो करती है, फिर उसकी प्रोपगेशन को ब्लॉक कर देती है। बीपीवी केन जो है लॉन्गर ड्यूरेशन प्रोसीजर के लिए यूज करते हैं, लेकिन टॉपिकली और इंट्रावेनसली यूज नहीं किया जाता। बीपीवी केन जो है इसको लॉन्गर ड्यूरेशन प्रोसीजर के लिए यूज किया जाता है, बट टॉपिकल और इंट्रावेनसली इसको यूज नहीं किया जाता। बीपीवी केन को लॉन्गर ड्यूरेशन प्रोसीजर के लिए यूज किया जाता है, लेकिन टॉपिकल और इंट्रावेनस प्रोसीजर के लिए यूज नहीं किया जाता। बीपीवी केन को लॉन्गर ड्यूरेशन प्रोसीजर के लिए यूज किया जाता है, लेकिन टॉपिकली और इंट्रावेनसली यूज नहीं किया जाता। कहते पैरेंटल इसको यूज किया जाता है, ड्यूरेशन इसकी 3 to 6 आवर्स है। बीपीवी केन जो है सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है।
स्टार्ट के अंदर एक्सेप्टेंशन को स्लो करती है, फिर एक्सेप्टेंशन की ब्लॉकेज प्रोपोगेशन की ब्लॉकेज काज करती है। सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है, स्टार्ट के अंदर एक्सेप्टेंशन को स्लो करती है, फिर उसको ब्लॉक कर देती है। क्लिनिकल एप्लीकेशन की बात की जाए तो लॉन्गर ड्यूरेशन प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है, टॉपिकली या इंट्रावेनसली यूज़ नहीं किया जाता। और काइनेटिक्स की बात करें तो ड्यूरेशन 3 to 6 आवर्स होगी। अगर हम इसके रिवर्स फैक्ट की बात करें तो अगर हार्ट पे आते हैं तो हार्ट के अंदर ये ड्रग जो है ब्रेडिकार्डिया, कार्डिक इनसफिशिएंसी, सर्कुलेटरी शॉक, हार्ट ब्लॉक, हाइपरटेंशन और वेंट्रिकुलर एरिथमियाज कॉज कर सकती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कहते हैं एंग्जाइटी काज कर सकती है, डिप्रेशन काज कर सकती है, सीएनएस की स्टिमुलेशन काज कर चिल्स हो सकते हैं, क्रेनियल नर्व पाल्सिस हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है, हेडेक हो सकती है, लोकल नमनेस हो सकती है, मेनिंजिज्म हो सकता है, पैरालिसिस हो सकती है, पैराप्लेजिया हो सकता है, पैरास्थीजिया हो सकता है, परसिस्टेंस एनेस्थीसिया हो सकता है पेशेंट को, जो है रेस्टलेसनेस और सीजर और शिवरिंग हो सकती है। अगर कहते हैं जीआईटी की बात करें तो फोकल फीकल इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, स्टूल को कंट्रोल करने में मसला हो सकता है, लॉस ऑफ एनल स्फिंक्टर कंट्रोल, नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है। अगर जेंट यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो ये ड्रग जो है लेबर को प्रोलॉन्ग कर सकती है, सेक्सुअल डिसऑर्डर के अंदर लॉस ऑफ फंक्शंस हो सकते हैं, यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, यूरिन रिटेंशन हो सकती है। हीमाटोलॉजिकल और ऑनकोलॉजिकल जो है उसके अंदर मेथियोग्लोबिनेमिया, मेथियोग्लोबिनेमिया को जरा डेप्थ में देखेंगे कि इसके अंदर होता क्या, क्या आपके ब्लड के अंदर चेंजेस होती है, कौन सी चीज़ें ऑक्सीडाइज होती हैं, तो मेथियोग्लोबिनेमिया होता है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकते हैं पेशेंट को, जो है सेम मैकेनिज्म में इन तमाम ग्रुप्स का जो कहते हैं सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, स्टार्ट के अंदर एक्सेप्टेंशन स्लो करते हैं, फिर उसकी प्रोपोगेशन को ब्लॉक कर देते हैं। कहते हैं ये जो है लॉन्गर ड्यूरेशन प्रोसीजर के लिए यूज़ की जाती है, टॉपिकली चाहे इंट्रावेनसली यूज़ नहीं की जाती। लॉन्गर ड्यूरेशन प्रोसीजर को यूज़ की जा सकती है लेकिन टॉपिकली इंट्रावेनसली यूज़ नहीं की जा सकती। अगर इसकी काइनेटिक्स की बात की जाए तो पारेंटली इसको यूज़ किया जाता है, ड्यूरेशन की 3 to 6 आवर्स। कहते हैं हार्ट के अंदर ये दिल की धड़कनों को स्लो करती है, सर्कुलेटरी शॉक में ले जा सकती है, हार्ट ब्लॉक में ले जा सकती है, हाइपरटेंशन और वेंट्रिकुलर एरिथमियाज में ले जा सकती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एंजाइटी, एरेकॉन्डाइटिस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डिप्रेशन, सीएनएस स्टिमुलेशन, चिल्स, cranial or palsy, dizziness, headache, localized numbness, meningism, paralysis, paraplegia, paresthesia, persistence anesthesia, restlessness, सीजर और शिवरिंग हो सकती है। अगर जेंटो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की बात की जाए तो फीकल इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, लॉस फेनल स्फिंक्टर कंट्रोल, नॉजिया और वॉमिटिंग हो सकती है। अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की बात की जाए तो फीकल इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, लॉस ऑफ एनल स्फिंक्टर और कंट्रोल, नॉजिया और वॉमिटिंग हो सकती है पेशेंट को। अगर जेंटो यूरिनरी सिस्टम की बात की जाए तो प्रोलॉन्ग लेबल हो सकती है। अगर जेंटो यूरिनरी सिस्टम की बात की जाए तो प्रोलॉन्ग लेबर हो सकती है। सेक्सुअल डिसऑर्डर के अंदर यूरिन इनकॉन्टिनेंस, यूरिन टेंशन हो सकता है। हेमाटोलॉजिकल और ऑनकोलॉजिकल के अंदर मेथियोग्लोबिनेमिया हो सकता है। हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी हो सकता है।
प्रिलोकेन मेपिविकेन कहते हैं लाइक लिडोकेन होते हैं, but also the risk of methemoglobinemia with prilocaine. Prilocaine, prilocaine, mepivacaine, like lidocaine, but also risk of methemoglobinemia with prilocaine. Atricane popular कहते हैं dental anesthetic. Articaine जो है, articaine जो popular dental anesthetic है, ropivacaine, levobupivacaine, like bupivacaine. अगर हम स्टेरॉइड्स की बात करते हैं, क्लोरोप्रोकेन जो है, इसका मैकेनिज्म सेम है, सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है। कहते हैं स्टार्ट के अंदर ये जो एक्शन पोटेंशियल को स्लो करती है, देन उसकी ब्लॉकेज कॉज करती है। स्टार्ट के अंदर एक्शन पोटेंशियल को स्लो करती है, फिर उसकी ब्लॉकेज कॉज करती है। ईस्टर के अंदर क्लोरोप्रोकेन जो सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है, स्टार्ट के अंदर एक्शन पोटेंशियल को स्लो करती है, फिर एक्शन पोटेंशियल को प्रोपगेशन को ब्लॉक करती है। कहते हैं क्लोरोप्रोकेन जो है वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोसीजर के लिए यूज़ की जाती है, ना इसको जनरली यूज़ करते हैं, ना टॉपिकली यूज़ करते हैं, ना इंटरवेनियसली यूज़ करते हैं। वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोसीजर के लिए यूज़ करते हैं, ना इसको टॉपिकली इंटरवेनियसली आगे यूज़ नहीं किया जाता। वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोसीजर के लिए यूज़ करते हैं, इसको जो टॉपिकली इंटरवेनियसली यूज़ नहीं किया जाता। अगर हम इसकी काइनेटिक्स की बात की जाए तो काइनेटिक्स के अंदर इसकी जो है पैरेंटल ड्यूरेशन जो 30 to 60 मिनट्स है, 60 to 90 मिनट्स एपिनेफ्रिन के साथ है। अगर इसकी पैरेंटल दिया जाता है ड्यूरेशन का तो 30 to 60 मिनट्स है, आधे घंटे से घंटे तक है। अगर एपिनेफ्रिन के साथ दिया जाए तो 60 to 90 मिनट जा सकते हैं। कहते हैं सीएनएस की एक्साइटेशन काज कर सकती है, लोकल न्यूरोटॉक्सिसिटी काज कर सकती है। कोकेन कहते हैं कोकेन भी सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है और आल्सो हैव सम सिंपैथोमिमेटिक इफेक्ट। कोकेन जो सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है, आल्सो सम सिंपैथोमिमेटिक इफेक्ट्स। इफेक्ट्स के अंदर स्लो देन ब्लॉक द एक्शन पोटेंशियल प्रोपगेशन। इफेक्ट्स के अंदर स्लो देन ब्लॉक द एक्शन पोटेंशियल। इफेक्ट्स के अंदर स्लो देन ब्लॉक द एक्शन पोटेंशियल प्रोपगेशन। अगर हम क्लिनिकल एप्लीकेशन की बात की जाए तो यून प्रोसीजर में यूज़ किया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेजो कंस्ट्रक्शन की जरूरत है। याद रखिएगा कोकेन को जब मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था तो स्टार्ट के अंदर ईएनटी की सर्जरीज के लिए यूज़ की जाती थी। कोकेन को जब मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था तो ये ड्रग जो है ईएनटी के प्रोसीजर के लिए यूज़ की जाती थी। सपोज करें डीएनए डायबिटिक नेजल सेप्टम है तो ये लगाई जाती थी वो एरिया जहाँ पे सर्जरी करनी होती, लोग इसमें वेजो कंस्ट्रक्शन काज करती थी जिससे ब्लड लॉस बहुत कम होता था। तो स्टार्ट के अंदर तो ये सर्जरी के लिए बनाई गई एज ए लोकल एनेस्थेटिक, लेकिन लोगों ने इसके देखा कि सीएनएस को स्टिमुलेट करती है तो इस ड्रग को अब यूज़ करना शुरू किया गया और इसको एज ए ड्रग ऑफ एडिक्शन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। स्लो देन ब्लॉक द एक्शन पोटेंशियल प्रोपगेशन। क्लिनिकल एप्लीकेशन की बात की जाए, प्रोसीजर रिक्वायर हायर सरफेस एक्टिविटी एंड वेजो कंस्ट्रक्शन। क्लिनिकल एप्लीकेशन ये ड्रग जो है क्लिनिक्स ड्रग को उन प्रोसीजर में यूज़ किया जाता है जहाँ पे आपको हायर सरफेस एक्टिविटी और वेजो कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड होती है। टॉपिकल पारेंट दिया जाता है
ड्यूरेशन जो है 1 to 2 आवर होती है। टॉक्सिसिटी के अंदर ये जो है सीएनएस एक्साइटेशन काज कर सकती है, कन्वर्जन काज कर सकती है, कार्डियक रिदमियाज काज कर सकती है, हाइपरटेंसिव स्ट्रोक काज कर सकती है। ये टेक्सचर सीएनएस के अंदर जो है सीएनएस एक्साइटेशन काज कर सकती है, कन्वर्जन काज कर सकती है, कार्डियक रिदमियाज काज कर सकती है, हाइपरटेंशन और स्ट्रोक काज कर सकती है। अगर हम इसकी टॉक्सिसिटी की बात की जाए तो ये ड्रग जो सीएनएस के अंदर एक्साइटेशन, कन्वर्जन, कार्डियक रिदमियाज और हाइपरटेंशन स्ट्रोक काज कर सकती है। ये ड्रग जो सीएनएस के अंदर जो एक्साइटेशन काज कर सकती है, कन्वर्जन, कार्डियक रिदमियाज, हाइपरटेंशन स्ट्रोक काज कर सकती है। ये ड्रग जो है अगर हम इसकी टॉक्सिसिटी की बात करें तो सीएनएस एक्साइटेशन काज कर सकती है, कन्वर्जन काज कर सकती है, कार्डियक रिदमियाज काज कर सकती है, हाइपरटेंशन और स्ट्रोक काज कर सकती है। उसको कहते हैं ये ड्रग यूफोरिया, हाइपरटेंशन, डिस्निया, सीजर्स, एरिथमियाज, टैकीकार्डिया और रेस्पिरेटरी फेलियर काज करवा सकते हैं। कोकाइन जो यूफोरिया, हाइपरटेंशन, डिस्निया, सीजर्स, एरिथमियाज, टैकीकार्डिया और रेस्पिरेटरी फेलियर काज करवा सकते हैं। यूफोरिया, हाइपरटेंशन, डिस्निया, सीजर्स, एरिथमियाज, टैकीकार्डिया और रेस्पिरेटरी फेलियर काज करवा सकते हैं। ये ड्रग जो यूफोरिया, हाइपरटेंशन, डिस्निया, सीजर्स, एरिथमियाज, टैकीकार्डिया, रेस्पिरेटरी फेलियर काज करवा सकती है। ये ड्रग जो यूफोरिया, हाइपरटेंशन, डिस्निया, सीजर्स, एरिथमियाज, टैकीकार्डिया और रेस्पिरेटरी फेलियर काज करवा सकती है। कहते हैं प्रोकेन लाइक chloroprocaine but not used epidurally. Tetracaine used primarily for the spinal anesthesia duration 2 to 3. Tetracaine used primarily for spinal anesthesia duration है 2 to 3 आवर। टेट्राकेन को प्राइमरली यूज किया जाता है स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर, इसकी हाफ लाइफ 2 से 3 घंटे। बेंजोकेन टॉपिकल एनेस्थीसिया में यूज की जाती है। बेंजोकेन जो टॉपिकल एनेस्थीसिया में यूज की जाती है। अब हम जो लोकल एनेस्थेटिक्स हैं उनके कॉमन पॉइंट करते हैं कि क्लिनिकली उनकी कौन सी चीज़ें आपको टिप्स पे होनी चाहिए। अगर हम लोकल एनेस्थेटिक की बात करते हैं तो आपको क्लिनिकली वो चीज़ें आनी चाहिए जो आपके टिप्स पे। स्टार्ट के हम ड्रग को एक बार दोबारा देखते हैं ताकि आपको नामों का तो पता चले कि कौन कौन से इसके अंदर नाम्स हैं। अमाइड्स हैं, ईस्टर्स हैं, बुपिविकेन है, लिडोकेन है, मेपिविकेन है, रोपिविकेन। हम इनके स्ट्रक्चर के डिटेल में जा सकते हैं लेकिन क्लिनिकली या आपके एग्जाम से रिलेटेड अगर बात करें तो स्ट्रक्चर का पूछा नहीं जाता। आपको नाम आना चाहिए कि क्लासिफिकेशन है, ये ड्रग का नाम है, ये उसके मैकेनिज्म है, ये क्लिनिकल यूज है, ये कॉन्ट्राइंडिकेशन और एडवर्स फैक्टर। याद रखिएगा एडवर्स फैक्टर कॉन्ट्राइंडिकेशन में डिफरेंस होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब है अगर एक पेशेंट एस्थमेटिक है तो बीटा ब्लॉकर जो उसके लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड अगर आप देंगे पेशेंट का सांस रुकेगा, जान जा सकती है। एडवर्स फैक्ट के अंदर क्या है, पेशेंट को बीटा ब्लॉकर इस्तेमाल करता है थकावट हो सकती है, दिल की धड़कन कम हो सकती है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन वो चीज़ें होती है मीन्स के वो ड्रग आप उस पेशेंट को नहीं दे सकते। अगर मैं कहता हूँ बीटा ब्लॉकर की 5 कॉन्ट्रा इंडिकेशन लिखें तो वो लिखने अगर उस पेशेंट को दें तो उसके लिए मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। अमाइड्स है, इसके अंदर हमारे पास बीपीवीकेन है, लिडोकेन है, मेपिविकेन है, रोपिविकेन है। ईस्टर्स के अंदर क्लोरोप्रोकेन है, प्रोकेन और टेट्राकेन। अमाइड्स के अंदर हमारे पास बीपीवीकेन, लिडोकेन, मेपिविकेन, रोपिविकेन। ईस्टर्स के अंदर क्लोरोप्रोकेन, प्रोकेन और टेट्राकेन है। mechanism of blockage of sodium channel slows then block the action potential propagation mechanism of action। ये तमाम ड्रग जो सोडियम चैनल को ब्लॉक करती हैं।
आर एल तमाम लोकल एस्थेटिक जो वीक बेसिस होते हैं, तमाम लोकल एस्थेटिक जो वीक बेसिस होती हैं। कहते these drugs act by penetrating the axonal membrane in anion is found then blocking the voltage gated sodium channels from within कहते ये ड्रग जो एक्सोनल मेम्ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट करती हैं और वहाँ पे जाकर सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है। ये ड्रग जो तमाम लोकल एनेस्थेटिक जो वीक बेसिस हैं, तमाम लोकल एनेस्थेटिक जो वीक बेसिस हैं, ये ड्रग जो है एक्सोनल मेम्ब्रेन के अंदर जाके पेनिट्रेट करती है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है। कहते सोडियम बाइकार्बोनेट जो इनके एक्शन को स्पीड अप, एल के एक्शन को लोकल एसिडिक एक्शन को स्पीड अप करती है। कैसे करती है? कहते इंक्रीजिंग द अनआयोनाइज्ड फॉर्म दैट कैन पेनिट्रेट इन द एक्सोनल मेम्ब्रेन। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो लोकल एनेस्थेटिक एक्शन को स्पीड अप करता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो लोकल एनेस्थेटिक एक्शन को स्पीड अप करता है। कैसे इंक्रीज करता है? अनआयोनाइज्ड फॉर्म जो है उसको इंक्रीज करता है, दैट कैन पेनिट्रेट द एक्सटर्नल मेम्ब्रेन। अनआयोनाइज्ड फॉर्म जो है sodium bicarbonate speed up the onset of action by LA by increasing the unionized form that can penetrate the external membrane. सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो लोकल एनेस्थेटिक एक्शन को स्पीड अप करता है बाय इंक्रीजिंग द अनआयोनाइज्ड फॉर्म दैट कैन पेनिट्रेट द एक्सटर्नल मेम्ब्रेन। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये एक्सटर्नल मेम्ब्रेन जो है सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये लोकल एनेस्थेटिक एक्शन को स्पीड अप करता है। कैसे करता है? increasing the unionized form that can penetrate in the external membrane. कहते हैं वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर्स लाइक एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन जो है एड्रेनालिन जो है वो लोकल एनेस्थेटिक एक्शन को प्रलॉन्ग करता है और सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी को कम करता है। एड्रेनालिन जो या एपिनेफ्रिन जो है वो एक वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर ड्रग है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन का करती है। ये लोकल एनेस्थेटिक एक्शन को प्रलॉन्ग करती है और सिस्टेमिक जो टॉक्सिसिटी उसको कम करती है। और इसके एड्रेनालिन के जो अल्टरनेटिव जो है वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर वो फेलिप्रेसन है, can also used with LAs in order to provide the cardiovascular complication due to adrenaline. कहते हैं वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर लाइक एड्रेनालिन इस एक्शन को प्रलॉन्ग करते हैं और सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी को कम करती है। इसके अल्टरनेट जो ये जो कार्डिक कॉम्प्लिकेशन कहते हैं एड्रेनालिन प्रोड्यूस करती है, कार्डिक कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस करती है। उन कार्डिक कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए फेलिप्रेसन को एज अ वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर यूज कर सकते हैं। अल्टरनेटिव वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर इज फेलिप्रेसन, that is synthetic vasopressin can use with the LN avoid the cardiovascular complication in order to avoid the cardiovascular complication due to adrenaline. पहली बात, तमाम एल जो है वीक बेसिस हैं, ये एक्सटर्नल मेम्ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, उसके बाद वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट इनके एक्शन को पोटेंशिएट करती है।
कैसे करती है? अनआयनाइज्ड फॉर्म को इंक्रीज करती है, जो कि जाके एक्सटर्नल मेम्ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट करते हैं। एड्रेनालिन जो है, जब उसको लोकल एनेस्थेटिक से कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, या एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन एक ही बात है। एपिनेफ्रिन को जब लोकल एनेस्थेटिक के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, एक्शन पोटेंशियल को, ड्यूरेशन एक्शन को प्रलॉन्ग करती है एड्रेनालिन, और सिस्टमिक सर्कुलेशन या सिस्टमिक टॉक्सिसिटी को कम कर देती है। अल्टरनेटिव वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर जो है फेलिप्रेसन, जो सिंथेटिक वेजोप्रेसन है, इसको भी एलए के साथ यूज़ किया, लोकल एनेस्थेटिक के साथ यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि कार्डिक वास्कुलर कॉम्प्लिकेशन कम करती है एज कम्पेयर टू एड्रेनालिन। Small diameter, important point, small diameter axons are more susceptible to block than the large diameter fiber. कहते छोटे जो एक्सोन्स हैं, स्मॉल डायमीटर एक्सोन्स हैं, वो पहले ब्लॉक होंगे एज कम्पेयर टू द लार्ज डायमीटर फाइबर। स्मॉल डायमीटर एक्सोन्स आर मोर ससेप्टेबल टू ब्लॉक देन द लार्ज डायमीटर फाइबर्स। स्मॉल डायमीटर एक्सोन जो है उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं ब्लॉक होने के एज कम्पेयर टू लार्ज डायमीटर फाइबर्स। Myelinated fibers are more sensitive than the non-myelinated. Myelinated fibers are more sensitive than non-myelinated. Myelinated fibers are more sensitive than non-myelinated. Small diameter axons are more susceptible to block than the large diameter fibers. Myelinated fibers are more sensitive than non-myelinated. Myelinated fibers are more sensitive than the non-myelinated. In functional term, सबसे पहले जो है ऑटोनॉमिक जो है वो एनेस्थेटाइज होगा, ऑटोनॉमिक फिर सेंसिटिव फिर मोटर। सबसे पहले ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जब वो अफेक्ट होगा, फिर सेंसिटिव होगा, फिर मोटर होगा। अमंग द फाइबर सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक इज, सबसे पहले ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ब्लॉक होगा, फिर सेंसरी होगा, फिर मोटर होगा। सबसे पहले ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ब्लॉक होगा, फिर सेंसरी होगा, फिर मोटर होगा। अमंग द फाइबर सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक इज पेन, टेम्परेचर, टच, डीप प्रेशर, प्रोप्रियोसेप्शन। सेंसिटिव फाइबर के अंदर सबसे पहले पेन वाली फाइबर ब्लॉक होगी, फिर टेम्परेचर, पेन वाली ज़्यादा होगी, फिर टेम्परेचर वाली होंगी, फिर टच वाली होंगी, फिर डीप प्रेशर वाली होंगी, फिर प्रोप्रियोसेप्शन वाली होंगी। तमाम एलेज जो हैं कहते हैं वेजोडाइलेशन काज करते हैं एक्सेप्ट कोकेन। तमाम लोकल एनेस्थेटिक जो है वो वेजोडाइलेशन काज करते हैं एक्सेप्ट तमाम लोकल एनेस्थेटिक जो है वेजोडाइलेशन काज करते हैं एक्सेप्ट कोकेन के। कोकेन जो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन का, तमाम लोकल एनेस्थेटिक जो वेजोडाइलेशन करते हैं एक्सेप्ट कोकेन के, जो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन काज करते हैं। तमाम लोकल एनेस्थेटिक जो है वो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन काज करते हैं एक्सेप्ट कोकेन के, जो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। तमाम लोकल एनेस्थेटिक जो है वो वेजोडाइलेशन काज करते हैं एक्सेप्ट तमाम लोकल एनेस्थेटिक जो है वेजोडाइलेशन काज करते हैं एक्सेप्ट कोकेन, जो कि वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन काज करती है। तमाम एल जो बीपी को डिक्रीज करते हैं एक्सेप्ट कोकेन, जो बीपी को बढ़ाते हैं। तमाम एल जो है वो बीपी को डाउन करते हैं एक्सेप्ट कोकेन के, जो बीपी को बढ़ाती है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेक्निकल बातें हैं उनको जेन नशीन कर लें। कहते हैं स्मॉल डायमीटर एक्सॉन जो है मोर ससेप्टेबल होते हैं ब्लॉक होने के लिए लार्ज डायमीटर। माइलिनेटेड फाइबर मोर सेंसिटिव होती है ब्लॉक होने के लिए नॉन माइलिनेटेड। फंक्शनल टर्म के अंदर पहले ऑटोनॉमिक, सेंसरी और फिर मोटर फाइबर जो है ब्लॉक होंगे। Among the sensitive fiber sequence of block is पेन टेम्परेचर। सबसे पहले पेन वाला होगा, उसमें टेम्परेचर होगा, फिर टच होगा, फिर डिप्रेशर होगा, फिर प्रोप्रियोसेप्शन होगा। कहते हैं तमाम लोकल एनेस्थेटिक जो वेजोडाइलेशन काज करते हैं एक्सेप्ट कोकेन के जो वेजोकंस्ट्रिक्शन काज करते हैं। तमाम लोकल एनेस्थेटिक जो वेजोडाइलेशन काज करते हैं एक्सेप्ट कोकेन के जो वेजोकंस्ट्रिक्शन काज करते हैं। तमाम लोकल एनेस्थेटिक जो वेजोडाइलेशन काज करते हैं एक्सेप्ट कोकेन के जो वेजोकंस्ट्रिक्शन काज करते हैं। तमाम लोकल एनेस्थेटिक बीपी को कम करते हैं एक्सेप्ट कोकेन के जो बीपी को बढ़ाते हैं। तमाम लोकल एनेस्थेटिक से बीपी को कम करते हैं एक्सेप्ट कोकेन के जो बीपी को बढ़ाती है। अगर हम दोबारा इंपॉर्टेंट पॉइंट को रिपीट करें तो कहते हैं कि तमाम लोकल एनेस्थेटिक जो वीक बेसिस होती हैं एक्सटर्नल मेम्ब्रेन के अंदर पेंटेट करती हैं, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो इनके एक्शन को स्पीड अप करता है, कैसे करता है? वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म को बढ़ाता है जो कि इजीली पेंटेट कर सकती है एक्सटर्नल मेम्ब्रेन के अंदर। जो वेजोकंस्ट्रिक्टर्स लाइक एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन जो है एक ही बात है, वो ड्यूरेशन एक्शन को प्रोलॉन्ग करती हैं और सिस्टमिक सर्कुलेशन सिस्टमिक इफेक्ट्स को भी, टॉक्सिसिटी इफेक्ट्स को भी कम करती हैं। वेजोकंस्ट्रिक्टर लाइक एड्रेनालिन जैसे जो वेजोकंस्ट्रिक्टर है वो ड्यूरेशन एक्शन को प्रोलॉन्ग करते हैं और सिस्टमिक टॉक्सिसिटी को कम करते हैं। अल्टरनेटिव वेजोकंस्ट्रिक्टर जो फेलिप्रेसन है, अल्टरनेटिव वेजोकंस्ट्रिक्टर जो है फेलिप्रेसन है। अल्टरनेटिव वेजोकंस्ट्रिक्टर जो फेलिप्रेसन है, जो कि सिंथेटिक वेजोप्रेसन है। अल्टरनेटिव वेजोकंस्ट्रिक्टर जो है वो जो है क्या नाम था, एड्रेनालिन है। सॉरी, अल्टरनेटिव वेजोकंस्ट्रिक्शन जो फेलिप्रेसन है, जो एलएच के साथ जो है कम्युनिकेशन में दे सकते हैं, ये कार्डिक कॉम्प्लिकेशन को कम करता है। कहते हैं स्मॉल डायमीटर एक्सोन जो मोर ससेप्टेबल होते हैं ब्लॉक के लिए देन लार्ज डायमीटर फाइबर। माइलिनेटेड फाइबर मोर सेंसिटिव होती है देन नॉन माइलिनेटेड। फंक्शनल टर्म ऑटोनॉमिक फाइबर्स आर मोर sensitive to blockage for blockage then sensitive than motor. Among the sensitive fiber sequence of block is पेन फाइबर ब्लॉक होगी, फिर टेम्परेचर वाली, फिर टच वाली, फिर डिप्रेशन वाली, फिर प्रोप्रियोसेप्शन वाली। तमाम लोकल एनेस्थेटिक जो है वो वेजोडाइलेशन काज करते हैं एक्सेप्ट कोकेन की जो वेजोकंस्ट्रिक्शन काज करते हैं। तमाम एलए जो हैं वो बीपी को कम करते हैं एक्सेप्ट कोकेन जो बीपी को बढ़ाती है। Cocaine should never be given intravenously, intravenous route with adrenaline. कहते हैं कोकेन को इंटरवेनसली नहीं देना चाहिए एड्रेनालिन के साथ। Cocaine should never be given intravenous route or with adrenaline. Cocaine is the only ester which is not metabolized by pseudocholine esterase. It is metabolized in the liver. Cocaine is the only ester which is not metabolized by the pseudocholine esterase. It is metabolized in the liver. Cocaine is the only ester which is not metabolized in the liver. Which is not metabolized by the pseudocholine esterase. It is metabolized in the liver. Cocaine is the only ester which is not metabolized by the pseudocholine esterase.
Pseudocholinesterase जो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है, बट इट इज मेटाबोलाइज्ड बाय द लिवर. अगर लोकल एनेस्थेटिक फिर से पेशेंट को मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो रहा तो उसके लिए प्रोकेन देते हैं. Procaine is a local anesthetic of choice in malignant hyperthermia. प्रोकेन जो लोकल एनेस्थेटिक ऑफ चॉइस है इन मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के अंदर. कहते हैं कोकेन जो है इसको कभी इंटरवेनसली नहीं देना चाहिए. कोकेन ओनली ईस्टर्स है विच इज नॉट मेटाबोलाइज्ड बाय द pseudocholinesterase. इट इज मेटाबोलाइज्ड इन द लिवर. Procaine is a local anesthetic of choice in malignant hyperthermia. Chloroprocaine is the shortest acting local anesthetic and contraindicated in the spinal anesthesia. It may cause paraplegia due to the presence of sodium. ये रोटियां चार बनानियां, दो सादा दो दूसरे पराठे टाइप के. यार मैं क्लास पढ़ा रहा की कर रहा हूं. आंटी मैं क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ. Chloroprocaine is the short-acting local anesthetic and is contraindicated in the spinal anesthesia. It may cause paraplegia due to the presence of. Chloroprocaine is the shortest acting local anesthetic and is contraindicated in the spinal anesthesia. कहते हैं क्लोरोप्रोकेन शॉर्टेस्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक और ये स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. पैराप्लेजिया का मतलब होता है कि आपके चारों लिंक्स हैं, आपके आर्म्स और लेग सारे पैरालाइज हो गए. Chloroprocaine is a shortest acting local anesthetic and is contraindicated in spinal anesthesia. It may cause paraplegia due to the presence of the sodium metabisulfate as a preservative, which is a neurotoxic. Chloroprocaine is the shortest acting local anesthetic. क्लोरोप्रोकेन जो शॉर्टेस्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक है और ये स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है क्योंकि ये पैराप्लेजिया चारों लिम्स को पैरालाइज कर सकता है. तमाम लोकल एनेस्थेटिक जो वो ऑब्जॉर्व होकर सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर एंटर हो जाते हैं और सीएनएस की टॉक्सिसिटी काज करते हैं. स्टार्ट के अंदर ये एक्साइटेशन काज करते हैं, उसके बाद पेशेंट को डिप्रेशन होती है. इनिशियल एक्साइटेशन जो है वो न्यूरॉन के इनिबिशन की वजह से इनिबिशन ऑफ द इनिबिटिव न्यूरॉन्स. कहते हैं एर्ली जो लोकल एनेस्थेटिक जो है वो हाई डोजेज के अंदर सीजर काज कर सकते हैं, जिसके बाद पेशेंट कोमा में जा सकता है. क्लोरोप्रोकेन जो है शॉर्टेस्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर जो है. क्लोरोप्रोकेन जो शॉर्टेस्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक है और ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर है क्योंकि पैराप्लेजिया चारों लिम्ब को पैरालाइज कर सकती है. तमाम एलए जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन से अब्जॉर्व होकर सीएनएस के अंदर जाते हैं. जब सीएनएस के अंदर जाते हैं तो स्टार्ट के अंदर ये जो एक्साइटेशन काज कर उसके बाद डिप्रेशन होती है. कहते हैं स्टार्ट की एक्साइटेशन जो है वो इनिबिटिव न्यूरॉन की इनिबिशन की वजह से होती है. तमाम एलए जो है वो क्या नाम लेते हैं सीजर काज करते हैं फॉलोड बाय कोमा एट हाई डोजेज. Dibucaine is the most potent, longest acting and most toxic LA, whereas chloroprocaine is the shortest acting LA. Dibucaine is the most potent,
longest acting and most toxic LA, whereas chlorprocaine is the shortest acting LA. कहते हैं लिग्नोकेन जो है लीडोकेन या लिग्नोकेन एक ही बात है। लिग्नोकेन जो है ये लीडोकेन की मैं बात करूँ, पीछे नाम लीडोकेन है। लीडोकेन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एलए एंड इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वेंट्रिकल टैकीकार्डिया। इट कैन प्रेसिपिटेट द मैग्नेट हाइपरथर्मिया टू द रिलीज ऑफ द कैल्शियम। ल्यूडोकेन जो मोस्ट कॉमनली यूज जो है लोकल एनेस्थेटिक है और ये ड्रग ऑफ चॉइस है वेंट्रिकल टैकीकार्डिया के अंदर। कहती है मैग्नेट हाइपरथर्मिया को प्रेसिपिटेट कर सकता है क्योंकि कैल्शियम को रिलीज करता है। लिग्नोकेन जो मोस्ट कॉमनली यूज लोकल एस्थेटिक है और ये ड्रग ऑफ चॉइस है वेंट्रिकल टैकीकार्डिया के लिए। ये मैग्नेट हाइपरथर्मिया को प्रेसिपिटेट कर सकता है, ये कैल्शियम की रिलीज काज करता है। PPVKN is the best drug of regional block, but it can also be the most cardiotoxic LA. PPVKN is the best drug for the regional block, but is also the most cardiotoxic LA. Due to its cardiotoxic effect, it should not be used a beer block. Beryllium is the drug of choice for BPV-induced ventricular arrhythmias. कहते हैं लिग्नोकेन मोस्ट कॉमनली यूज लोकल एनेस्थेटिक और ये ड्रग ऑफ चॉइस है वेंट्रिकुलर arrhythmias के अंदर। ये मैग्नेट हाइपरथर्मिया जो है उसको प्रेसिपिटेट करते हैं, कैल्शियम को रिलीज करते हैं। लिग्नोकेन जो मोस्ट कॉमनली यूज लोकल एनेस्थेटिक और ड्रग ऑफ चॉइस है वेंट्रिकल टैकीकार्डिया के लिए। It can precipitate the malignant hyperthermia due to the release of the calcium. Bupivacaine is the best drug for regional block, but also the most cardiotoxic LA. Due to its cardiotoxic effect, it should not be used for the beer block. Beryllium is the drug of choice for BPV-induced ventricular tachycardia. Ropivacaine is the less cardiotoxic. Prilocaine produce मेथियोग्लोबिनिमिया की मैं बात करें, ध्यान से लाइनें सुनिएगा। Prilocaine produces a metabolite O-tolidine. Prilocaine produces a metabolite O-tolidine, which is an oxidizing agent. Prilocaine जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट O-tolidine प्रोड्यूस करता है। प्रिलोक्रीन जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट O-tolidine प्रोड्यूस करता है जो कि हीमोग्लोबिन को मेथियोग्लोबिन में कन्वर्ट करता है। दैट इज द काज ऑफ मेथियोग्लोबिनेमिया। प्राइलोकेन जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोड्यूस करता है। प्राइलोकेन जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट O-tolidine प्रोड्यूस करता है जो कि हीमोग्लोबिन को मेथियोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देता है और जो मेथियोग्लोबिन में बाइस बनता है। प्राइलोकेन जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोड्यूस करता है O-tolidine जो कि ऑक्सीडाइज करता है हीमोग्लोबिन को मेथियोग्लोबिन में, which can cause methemoglobinemia. It is the most suitable for LA for beer block. प्रिलोकेन जो है कहते हैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट O-tolidine को प्रोड्यूस करता है। Later can oxidize globin to methemoglobinemia. Sorry. प्रिलोकेन जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट O-tolidine को प्रोड्यूस करता है
जो कि ऑक्सीडाइज करता है हीमोग्लोबिन को मैथिमोग्लोबिन के अंदर, जो कि मैथिमोग्लोबिनीमिया काज करते हैं। इट इज मोस्ट सुटेबल एलए फॉर बियर ब्लॉक। अगर आपको पूछे कि लोकल एनेस्थेटिक क्या होता है, इट इज एन इंजेक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक इन द subarachnoid space। स्पाइनल एनेस्थीसिया क्या है? इट इज द इंजेक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक इन द subarachnoid space। व्हाट इज द स्पाइनल एनेस्थीसिया? इट इज द इंजेक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक इन द subarachnoid space। लोकल एनेस्थेटिक कहाँ पे? ऑर्थोपेडिक सर्जरी के अंदर, लोअर लिम्ब, एब्डोमेन की सर्जरी में कर सकते हैं। गायनोकोलॉजिकल जो प्रोसीजर है, स्टेक्टमी है, सिजेरियन है। याद रखिएगा लोकल एनेस्थेटिक जो है, स्पाइनल एनेस्थीसिया खास करके जो है, इसके अंदर बीपीवी के यूज किया जाता है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो हाइपरटेंशन है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो हाइपरटेंशन है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सी है? हाइपरटेंशन है। उसके अलावा एक और ये ड्रग काज करती है हेडिक। हाइपरटेंशन और हेडिक लोकल एनेस्थेटिक की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, हेडिक और हाइपरटेंशन। उस हेडिक को क्या कहते हैं? पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडिक। पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडिक। व्हाट इज लोकल एनेस्थीसिया? इट इज द इंजेक्शन ऑफ एलए इन द subarachnoid स्पेस। लोकल स्पाइनल एनेस्थीसिया क्या है? एलए को आप इंजेक्ट करते हैं subarachnoid स्पेस के अंदर। यूज का आर्थोपेडिक के अंदर, एब्डोमिनल सर्जरी के अंदर, गायनी के प्रोसीजर के अंदर यूज करते हैं। कॉम्प्लिकेशन के अंदर कहते हैं हाइपरटेंशन मोस्ट कॉमन। हाइपरटेंशन है हेडिक जो, हेडिक जो पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडिक पे थे, पीडी पीएचबी कहते हैं। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया इज गिवन इन द एपिड्यूरल स्पेस। Epidural anesthesia is given in the epidural space. Epidural anesthesia is given in the epidural space. Local anesthesia is given in the subarachnoid space. इंडिकेशन जो है ये एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो ये हमारे यहाँ पे क्लिनिकल सेटअप के अंदर खासकर पेनलेस लेबर में यूज को ज़्यादातर करते हैं। पेनलेस सर्जरी, पेनलेस लेबर के लिए यूज करते हैं। एपिड्यूरल स्पेस के अंदर जो है लोकल एनेस्थेटिक को इंजेक्ट कर दिया जाता है, स्लोली रिलीज होते रहते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को पेनलेस लेबर होती है। लोकल एनेस्थेटिक हमारे पास अमाइड्स है, बीपीवीकेन है, लिडोकेन है, मेपिवीकेन है, रोपिवीकेन है। इस चीज़ के अंदर क्लोरोप्रोकेन है, प्रोकेन है, टेट्राकेन है। लोकल एनेस्थेटिक के अंदर हमारे पास अमाइड्स के अंदर बीपीवीकेन है, लिडोकेन है, मेपिवीकेन है, रोपिवीकेन है। इस चीज़ के अंदर क्लोरोप्रोकेन है, प्रोकेन है, टेट्राकेन है। बीपीवीकेन है, अमाइड्स के अंदर हमारे पास बीपीवीकेन है, लिडोकेन है, मेपिवीकेन है, रोपिवीकेन है, क्लोरोप्रोकेन है, प्रोकेन है, टेट्राकेन। याद रखिए कि इन तमाम ड्रग्स का मैकेनिज्म सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है, स्टार्ट के अंदर एक्शन पोटेंशियल को स्लो करती है, फिर उसकी एक्शन पोटेंशियल की जो प्रोपोगेशन है उसको ब्लॉक कर देती है। सबका एक ही तरह का मैकेनिज्म। लोकल एनेस्थेटिक को ज़्यादातर एपिनेफ्रिन के साथ या एड्रेनलिन के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, क्योंकि एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन जो लोकल वेसोकंस्ट्रिक्शन काज करती है, जिसकी वजह से लोकल एनेस्थेटिक की जो अब्जॉर्प्शन है वो स्लो हो जाती है और सिस्टेमिक इफेक्ट जो है, एडवर्स इफेक्ट जो कम होते हैं। उसके अलावा जब ये स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है, लोकल एनेस्थेटिक स्पाइनल एनेस्थीसिया में यूज होते हैं, तो पीवीकेन ज़्यादातर यूज किया जाता है। सबसे कॉमन एडवर्स इफेक्ट कौन से हैं? हाइपरटेंशन और हेडिक। एपिड्यूरल की बात की जाए तो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो है एपिड्यूरल स्पेस के अंदर दिया जाता है। इस एनेस्थीसिया को ज़्यादातर जो है पेनलेस लेबर के लिए यूज़ किया जाता है।
पेनलेस लेबर के लिए यूज किया जाता है। थैंक यू। आपने नाम याद करने हैं, ड्रग के एटलीस्ट नाम आने चाहिए। उसके अलावा जो है आपको मैकेनिज्म सबका कॉमन है, डिवर्स फैक्टर मिलते जुलते हैं, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। थैंक यू।